हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एरीज, सन, मून और राइजिंग के लिए है। क्योंकि ये जनरल रीड है तो आप अपना सन साइन के साथ साथ आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन की रीडिंग्स भी देखें। उससे ये होगा कि जो बात जो है वो तीनों रीडिंग्स में या एक से ज़्यादा रीडिंग्स में रिपीट हो रही होगी तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इफ़ेक्टिव होगी। इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें सो दैट नई जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सैटरडे की जो लाइव है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सैटरडे लाइव में आप शामिल हो सकते हैं रात 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और आप अपना पर्सनल क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर एरीज, सन, मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। देखते हैं कि इस महीने जबकि मरकरी जो है वो डायरेक्ट होने जा रहा है 9 मार्च को, एरीज की ज़िंदगी में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, सिचुएशन एट हैंड जो है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्टबन मोड में हैं और चीज़ फोकस जो है वो आपका उन्हीं बातों के ऊपर है जो कि ऑलरेडी ज़िंदगी में या तो हो चुकी हुई हैं या आपका इंटरेस्ट है जिसमें, और आप कोई नई बात जो है होने जा रही है या नई कोई ऑफ़र जो होने जा रही है या हो रही है इस महीने में बिलफर्ज हो रही है तो आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में जो है वो चांसेस ये होते हैं कि आप कोई नई ऑफ़र जो है, कोई नई बात जो है, कोई नया रास्ता, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रिलेशनशिप जो है वो मिस कर दें। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने अपने जहन में या अपना आपका जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें देखने की आदत है और आपको नई चीज़ के लिए आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं है और इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है लेकिन ग्रेजुअल है, कंसिस्टेंट है। काफ़ी जो रीडिंग्स मैंने पहले भी की हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड रिपीट हो रहा है जिससे ये पता चलता है कि ओवरऑल कलेक्टिवली हम लोग मूव तो कर रहे हैं आगे, दो कि ये मूवमेंट काफ़ी स्लो है। सम टाइम्स कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतनी स्लो हो जाती है कि महसूस ये होता है कि शायद हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, चीज़ें मामलात आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। लेकिन कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि मूवमेंट चाहे स्लो है लेकिन मूवमेंट है ज़रूर। ये भी हो सकता है ये कोई शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो लेकिन बहुत स्लो आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि प्रोसेस जो आपने स्टार्ट किया हुआ है किसी किस्म का काम से मुतल्लिका या जॉब से रिलेटेड तो वो भी प्रोसेस जो है वो स्लो चल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से स्लो चल रहा है। मीनवाइल कोई नई ऑफ़र है जो आपके सामने आ रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, सो यू नीड टू ओपन अप योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, हो सकता है एरीज़ ने अपने आप को इंटेंशनली काम में बिज़ी किया हुआ हो क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, ठीक है, जिस चीज़ पे उनका फोकस है वो हो नहीं रहा। तो इस तरह के सिचुएशन में काफ़ी लोगों का स्केप प्लान जो है वो ये होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी कर लेते हैं सो दैट जो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की पेन है वो कम से कम हो सके। 10 ऑफ सोर्ड, रिसेंटली कोई इस किस्म का लाइफ का चैप्टर जो है वो एंड हुआ है जो कि बिट्रेल के ऊपर, जिसकी रूट्स जो हैं वो बिट्रेल में थी, धोखे में थी। किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपको जो है वो धोखा दिया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये रीसेंट पास का कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली एरिस की ज़िंदगी में ये फरवरी में जैसे ये एंड हो रहा है, कुछ इस किस्म का सिनेरियो है जिसमें ये मामलात जो हैं जो पेनफुल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग मामलात हैं, वो बहरहाल फरवरी में ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये मामलात ही हों जिनकी वजह से एरीज़ जो हैं वो इस स्टबन बिहेवियर का शिकार हैं और ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। जब आप, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो डेफिनेटली आपको दोबारा लोगों को ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। एक
कोल्डनेस है मेंटली एरीज़ की ज़िंदगी में, और दो दे कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली नाउ, और अगर कुछ ज़िंदगी में से कट ऑफ करना है, कुछ लोगों को निकालना है, कुछ मामलात को ख़त्म करना है, दे हैव द कैपेसिटी राइट नाउ कि वो चीज़ों को ब्रूटली बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से लोगों को निकाल दें जो कि धोखा दे रहे हैं या जो कि जिनकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुंची है। इसकी रीज़न जो है बुनियादी तौर पे वो यही कार्ड है, जो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इतनी ज़्यादा पेन है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि उसने आपको इस तरह का इमोशनली कोल्ड पर्सन बना दिया है, जिसके नज़दीक इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। उसने जो सोचा है, जो उसको डायरेक्शन ज़िंदगी में समझ आई है, उसने उसके ऊपर एक्ट करना है विदाउट थिंकिंग कि दूसरा शख्स जो है वो क्या महसूस कर रहा है, या इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आहा, क्वीन ऑफ सोर्ड, ये किसी कपल के बारे में सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड एक कपल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये दो लोग जो हैं ये एक कपल फॉर्म करने जा रहे हों, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि जो एरीज़ हैं वो इस टाइम के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड हों और वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हों, लेकिन जिसके साथ वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो किंग ऑफ सोर्ड है। दो दे बोथ आर ऑन इक्वल प्लेन, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी, मेंटल लेवल इनका कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और कोई किसी को किसी गलती की गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। और हो सकता है कि एरीज़ के जहन में इस टाइम पे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि जिसका बिहेवियर एरीज़ के साथ जो है वो बहुत हार्श है। और हो सकता है बिल्कुल, चूँकि ये एक जनरल रीड है तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और हो सकता है कि एरीज़ ने किसी के को इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है कि वो दूसरा शख्स जो है वो अब उनके साथ कोल्डली बिहेव कर रहा है, हालांकि एरीज़ ख़ुद जो है वो उसके साथ उस शख्स के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इसमें बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने अप्रोच जो कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को स्लो रखें, क्योंकि दूसरा शख्स जो है अगर उसने आपके हाथों तकलीफ़ उठाई है तो डेफ़िनेटली वो आपको ट्रस्ट करने में दोबारा टाइम लेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एक और क्वीन है। ये क्वीन जो है ये बड़ी एक्शन ओरिएंटेड होती है, फ़िज़िकलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, फ़िज़िकल जो अपील होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और काफ़ी काम करने की इसमें कैपेसिटी होती है। एक्शन प्लान इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अकेले काम करने वाली होती है। लगता ये है कि ए फायर साइन है ये, तो लगता ये है कि एरीज़ जो हैं वो अब बिल आखिर इस मेंटल कंडीशन में है जहाँ पे अब वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले महीने में, अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि कमिंग फ्यूचर है, तो हो सकता है कि अप्रैल के महीने में एरीज़ के साथ कुछ लोगों की कम्युनिकेशन हो। और ये भी हो सकता है कि एरीज़ जो हैं वो फ़िज़िकली उस शख्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों, और अब टाइम आ गया है जो कि मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो उसको दोबारा रिवाइव करें। सन, कोई शख्स है यहाँ पे एरीज़ के साथ जो कि उनके लिए खुशियों का सोर्स है, बिल्कुल ना एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, कोई ऐसा शख्स है। मेरे हिसाब से बट आई कैन फील ओवर है कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड हैं जो कि किसी वजह से बहुत कोल्ड हो चुके हैं, और मुझे महसूस ये हो रहा है कि कुछ एरीज़ ने कुछ घपला किया है उनके साथ। स्टिल ये शख्स जो है ये एरीज़ के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, लाइफ है, और इसीलिए वो उसके साथ जो है वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा रीस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं।
अगर आप इन कार्ड्स को देखें, यू कैन सी कि क्वीन जो है, शी इज़ ट्राइंग टू कॉल सन इन द लाइफ, और यहाँ पर भी ये जो नाइट है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आई बिलीव कि जो एरीज़ हैं वो इस महीने में बिल आखिर स्टैग्नेशन से निकल कर दोबारा खुशियों के रास्ते पे चलने की कोशिश स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिस शख्स के साथ वो मिलना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली फ़िलहाल जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए आप अपने प्रोसेस को स्लो ही रखें। ओके, होप्स एंड फियर में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या एरीज़ किसी को छोड़ के आ गए थे या कोई शख्स एरीज़ को छोड़ के चला गया है। ये आइदर वे बात जो है वो ट्रू हो सकती है। और हार्शनेस है इस कार्ड के अंदर, कोल्डनेस है। ये फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है जो कि एरीज़ ने देखा है। और ये भी हो सकता है कि ये शख्स जो आपको छोड़ के गया है तो आपकी ये कैफियत है उसकी वजह से। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्लीक एंड स्टैगनेंट, और आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो जस्ट होल्डिंग यू बैक एंड यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट सी फर्दर कि कहाँ जाना है और क्या करना है। मेरा ये ख़्याल है कि महीना जो है वो स्टार्ट जिस पॉइंट के ऊपर होगा कि क्या किया जाए, और कुछ समझ नहीं आ रही है, द पर्सन इज़ जस्ट सिटिंग आइडल ओवर देयर एंड वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और यहाँ पर भी जो है वो इमोशनली ड्रेन्ड आउट सिचुएशन है। हो सकता है कि इस शख्स के साथ एरीज़ की कम्युनिकेशन हो, लेकिन या तो रिस्पॉन्स इस तरह का आए कि जिसमें जो कि काफ़ी पेनफुल हो, इग्नोरेंट हो, और मतलब इतना कोई हैप्पी या कोई इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। और चीज़ें जो हैं वो जो नज़र आ रही हैं वो यही है कि इस महीने में बस आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो सेम बात जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। हो सकता है कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की हो और उनका रिस्पॉन्स इतना कोल्ड हो, और अब आप जो हैं यू आर जस्ट सिंपली स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ एंड प्रेइंग फॉर द पर्सन टू कम बैक टू यू। हो सकता है ये दूसरे शख्स को ये महसूस हुआ हो क्या आपने उसका बेनिफिट लिया है या आपने उसके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है। और ये कोई फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि अप्रैल मिड या उसके बाद सिचुएशन जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, और कुछ कम्युनिकेशन जो है इस शख्स के साथ आपकी बेहतर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सी एरीज़ के लिए एडवाइस में क्या कार्ड्स हैं फ्रॉम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। क्या बात है जो कि पता मज़ीद चलना ज़रूरी है एरीज़ को फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। इस सारी सिचुएशन में व्हाट फर्दर आई कैन टेल यू। क्रिएशन, पर्सपेक्टिव, पावर। ओके जी, अब तक की जितनी भी रीडिंग्स हैं ये कार्ड काफ़ी रिपीटेडली आ रहे हैं, और इसीलिए मैं हर रीडिंग में ये बात कर रही हूँ कि आप अपने सन साइन के साथ मून साइन और राइजिंग साइन की भी वीडियो देखें, क्योंकि कुछ सर्टन एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट रीडिंग्स में रिपीट हो रहे हैं, और वो डेफिनेटली फिर वो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत वाइब्रेंट और लाउड होंगे। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये है कि एरीज़ जो है वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे, वो ख़ास किस्म की रियलिटी बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब एक टाइम ये आ गया है कि दे नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, और एक
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव द पावर, यू हैव द कैपेसिटी टू एक्ट अपॉन समथिंग। और मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन में जो डिवाइन फोर्सेस हैं वो भी आपको हेल्प आउट करेंगी, बट यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। यू नीड टू समटाइम्स हम जो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं हम उसमें इतने ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं कि मतलब आप जो चाह रहे हो वो तो आपने यूनिवर्स को बता दिया है, लेकिन उसके बाद यूनिवर्स को मौका दो कि वो चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल मैनर, बेस्ट जो आपके लिए बेस्ट है उस मैनर में डेवलप कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पर्सपेक्टिव ओपन रखो और चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ाओ। हो सकता है कि आपको जो नई ऑफ़र आ रही है वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा हैपनिंग हो और आने वाले दिनों में ज़्यादा फ्रूटफुल बन जाए आपके लिए। ओके जी, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर एरीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरा चैनल जो है उसको लाइक करें, रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।